जैसे एविएशन में हुआ, तो मैं मजाक में कहता था, अजय जी मेरे मित्र है, कि ऐसा जमाना आना चाहिए कि एयरपोर्ट के बाहर काले पीले कपड़े में लोग खड़े होना चाहिए। मुंबई जा रहा है, मेरा टिकट 3,000, दूसरा बोलगा 2,000 पास, तीसरा बोला 400, ताकि कंपटीशन, मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। तो धीरे धीरे सब क्षेत्र में जितना भी हमारे यहाँ रोड में ऐसा ही हुआ। आप जो कह रहे हो वो कॉन्ट्रैक्टर भी यही कह रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत बदलना चाहते। और मैंने अब निर्णय किया कि नहीं, मोनोपोली नहीं होगी। 5 स्टार होटल में चाय पानी करके कार्टेल करके बैठ जाए, तू एक ही धंधा नहीं होगा अभी। तो मैंने मजाक में कहा था कि ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि कपड़े फटने चाहिए, इतनी जुड़ा होना चाहिए। अभी वो हो गया कि 25-25 लोग आ रहे, 30-30 टके बिल हो जा रहे हैं। वो में स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर मैंने अभी कुछ कंडीशन उसमें जो रिलैक्स की और रोक दी। और एक बात है कि कंपटीशन होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छी होनी चाहिए, कम होना चाहिए, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इंप्रूव होनी चाहिए। अभी मैं बता रहा था कि स्टील और सीमेंट की कीमतें बढ़ी है और इंडस्ट्री रियली प्रॉब्लम फेस करी है। तो मैं सोचता हूँ अल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए। 2-3 अल्टरनेटिव आए, जिसमें और एक बात के लिए आप आगे जाइए, जैसे आपने टनल के कुछ देखा, वो है प्रीकल्स। मैंने फाइल पर साइन कर दिए, और हम चाहते हैं कि प्रीकास्ट के लिए काफी इंकरेजमेंट करें, काफी पॉलिसी बनी आई है अभी। अभी प्रीकास्ट में हमने मैंने रवि सिन्हा जी के अध्यक्षता में कमेटी को मलेशिया और सिंगापुर भेजा था। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पियर जो 30 मीटर रहता है मेट्रो में बाकी जगह में, अब उन्होंने किया कि जो बीच वाला बीम है उसको स्टील फाइबर में कास्ट किया, तो 120 मीटर तक जा सकता है। तो 3 पियर चले गए तो कॉस्ट 40% कम होती है। तो ये, मैं अभी पुणे गया था, तो मलेशियन टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने ये फैक्ट्री डाली है। तो फैक्ट्री में जब क्वालिटी अच्छी चूज की, मुझे इतनी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल के लिए बुक हो गया, अब सब लोग उनसे ले रहे हैं। तो एक तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्री कास्ट की बड़ी फैक्ट्री खुले, और धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन में प्री कास्ट का उपयोग, अभी रेलवे के हम लोग हमने स्कीम तय की है कि रेलवे के आरओबी हम बना रहे। 10,000 करोड़ का फर्स्ट फेज में हम लोग रेलवे के आरओबी बना रहे, सीआरएफ में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देकर। और मैंडेटरी जो 1,30,000 से रेलवे को बनाया, तो कह रहे कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 10-10, 15-15 का पैकेज खोलेंगे और पैटर्न डिजाइन बनाएंगे। 2 लेन रेलवे, 4 लेन रेलवे, 6 लेन रेलवे, तो प्री कास्ट का हो जाएगा, तो कॉस्ट 30% कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक तो प्री कास्ट और ये स्टील फाइबर का यूज कर, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। ये, मैं तो स्टील और सीमेंट का कोई विरोधी नहीं हूँ, और ये जमीन पर उसी समय चलेंगे जब इनके लिए अल्टरनेटिव पैदा होंगे। नहीं तो जो मार्केट में वर्ल्ड में कीमतें बढ़ेगी, यहाँ बढ़ेगी, और अभी तो दुगनी कॉस्ट होगी। कॉन्ट्रैक्टर ने काम ले लिया है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर ये मुझे लगता है ये कॉस्ट कम हो सकती है ब्रिजेश की। मुझे ये सरवान सोनवाल जो चीफ मिनिस्टर थे, उस समय आसाम के उनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रचार के लिए गया था, तो वो मेरे पीछे पड़े कि यहाँ माजोली करके आएगा, बहुत मुश्किल है, मुझे आप ब्रिज डिक्लेयर कर दो। मैं बोला कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, ये आग्रह कर रहा। बोले मैं वो चीफ मिनिस्टर थे, बोले मैं चिड़ाओ, मैं तो देखो जाने, आप कुछ भी करो। मैं जब हेलीकॉप्टर में बैठा था तो सोच रहा था, जाते जाते उन्होंने हाथी पकड़ लिया। बोला आप नहीं करोगे तो मुझे मुश्किल हो। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने बोला 500-700 करोड़ का होगा। वापस आया तो डीजे ने बताया कि 6,000 करोड़ का ब्रिज है। तो मुझे लगा क्या करना, तो मैं बोला टेक्नोलॉजी बदलो, ये करो वो करो। तो बाद में जब टेंडर हुआ यूपी ब्रिज ने आदमी ने काफी चेंजेस किए, तो 650 करोड़ में होगा। तो ये टेक्नोलॉजी के उपयोग करने से और नए नए इनोवेशंस का उपयोग करने से कॉस्ट कम हो सकती है। तो टनलिंग में आप कॉस्ट भी कम करिए, क्वालिटी भी अच्छी बननी चाहिए, और निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। कुछ चैलेंजेस है, जैसे हाई अल्टीट्यूड, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, नो कवर। अभी वो जो हमारा पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड बन रहा है, वो -6 डिग्री टेम्परेचर, काम करना बहुत कठिन है। हेलीकॉप्टर से मशीन लेके गए वो, तो वो 90% हुआ है, और काम करने में बहुत टेक्निक आ रही। और मुझे लगता है कि हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में चैलेंजेस है, वहाँ फॉरेस्ट के नैरो रोड से काफी बातें, और उसमें काम करना अभी ये बद्रीनाथ केदारनाथ का काफी अच्छा हुआ है। तो हमारे वो काम करने में कॉम्प्लिकेट थी, पर वर्ल्ड की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च,
और हम लोग इसका उपयोग करें। कहीं प्रूवन टेक्नोलॉजी होगी तो उसमें रिस्क नहीं है, और सिस्टम के लोग उसको अलाउ करने के लिए स्वाभाविक रूप से उनको भी समस्या होती है कि कुछ होती है, आपको छोटे छोटे क्रैक आ गई, ये आ गई। अभी मैंने बाम्बू का क्रैश बैरियर बना, तो मैं 2 साल से उस पर काम कर रहा था। अभी कल वो इंदौर के इंस्टीट्यूट ने भी उसको अप्रूवल दे दिया। अब मैं थोड़ा सा स्वदेशी थिंकिंग का हूँ, और स्टील वालों के बारे में मेरे मन में अभी बहुत प्रेम है। मैं स्टील और सीमेंट को यूज को मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ। वो क्रैश बैरियर बाम्बू में इतना अच्छा हुआ है कि गांव किसान बाम्बू तैयार करेंगे, उसके क्रैश बैरियर बनेंगे, तो क्यों आप स्टील यूज करें। और सस्ता भी होगा, लोगों को भी रोजगार मिलेगा। कॉयर हो, जूट हो, बाम्बू हो, वेस्ट में प्लास्टिक हो, रबर हो, ब्यूटी में हम इम्पोर्ट करते हैं। और रोड में भी क्वालिटी, अभी मैंने 2 चीज अच्छी देखी। ये जीआर वाले बैठे, इसका रोड बहुत अच्छा हुआ मुंबई दिल्ली में, तो मुझे फर्क ध्यान में आया। बाकी बिटवीन रोड नहीं हुए अच्छे। मैंने कहा ये चेक करो क्या हुआ है। और बड़ौदा के पास वो पति इंजीनियरिंग ठीक है काम किया, उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी थी। तो नेचुरली धीरे धीरे क्वालिटी में हम अच्छे कैसे, और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम कम कैसे हो। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो कैपिटल कॉस्ट में इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हो, वैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने में भी धीरे धीरे आप आपकी प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के बारे में टेक्निकली जो डिटेल है, ये टनलिंग के लिए है विशेष रूप से। मुझे खुशी है कि हम लोग जो ये टनलिंग के काम कर रहे हैं, इसमें जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसका भी आप एक बार सेमिनार करिए। मैं उनके साथ बैठा, अब मैंने उनको पीछे बढ़ा हूँ कि डीजल में नहीं। अब ये जेसीबी ने एक जेसीबी सीएनजी और डीजल ऐसा बनाया, वो हमको रशिया का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, मेरे कारण मैं पीछे पड़ा उनको भी। तो आप डीजल के बजाय मिथेनॉल, एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और इथेनॉल, इसका उपयोग करने के लिए मैं पीछे। अभी हमारे जितने आईटी टावर है इसके वजह के 10,000 करोड़ लीटर डीजल यूज करते हैं, कितना पोल्यूशन होता है। अगर वही इथेनॉल की कीट लगाई, मैंने काफी किर्लोस्कर सब कंपनियों से बात की, अभी मैं आईटी मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने वाला हूँ कि उसको आप इथेनॉल में कन्वर्ट करिए, किसानों को फायदा होगा। आपको शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, व्हीट सरप्लस, राइस सरप्लस, कोई कमाई नहीं होती किसानों को। तो किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनेंगे तो उनका भी भला होगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश का जो स्वदेशी का थिंकिंग है, विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, हम इसको काफी बदलाव कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जो मशीनरी की जो इंडस्ट्री है, उनकी टेक्नोलॉजी में काफी चेंजेस हो रहे हैं। अभी फ्लेक्स इंजन आ गया, अभी मुझे पता है मेरे पास ग्रीक हाइड्रोजन पर चलने वाली कार है। अब मैं इतनी सुंदर कार है कि इतना कंफर्ट है, कुछ आवाज नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूचर। अब धीरे धीरे हम लोग आत्मनिर्भर भारत अगर बनना है तो इम्पोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। और इसलिए अभी जो इंडियन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसका साइज 50,000 करोड़ का है, और उसमें एक्सपोर्ट 5,000 करोड़ का और इम्पोर्ट 6,000 करोड़।